ट्रेनिंग दी गई है कि मैं जब भी गन शॉट करूँगा, तो 3 बार गन शॉट करूँगा, हाँ। कि जब भी वो गन शॉट करेगा, तो 3 बार ही करेगा, ना 4 बार करेगा, ना 5 बार करेगा, वो 1 बार करेगा, वो 3 बार करेगा। तो जब भी ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे का अपहरण उसके जानने वाले ने किया है, तो उस बच्चे के ज़िंदा वापस लौटने की संभावना 90% नहीं होती है, केवल 10% होती है। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि हाँ, मर्डर किया है? तो उसने कहा, हाँ सर, मर्डर किया है। थोड़ी देर बाद उसने फिर मैं जब जाने लगा तो उसने कहा, सर मैंने मर्डर नहीं किया, मुझे बचा लीजिए। हाँ। तो उसमें सिक्योरिटी पर्सनल को ये सिखाया जाता है कि आपको उस बॉम्ब के ऊपर जंप करना है, अपने आप को खत्म करना है और वीवीआईपी को सिक्योर करना है। किडनैप करके लेके जाने से लेकर जब तक बच्चे की हमने रिकवरी की, वो पूरी मूवी की ही स्टोरी है। मतलब तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तुम किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कर सकते, तुम किसी के साथ भाग नहीं सकते, तुम किसी को छेड़ नहीं सकते। तो नेगेटिव काम तो हमारा है ही। कि लोगों ने आके पर्सनली थैंक यू बोला कि सर, हमें नहीं लग रहा था कि इस मामले में हमें कभी न्याय मिल पाएगा। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। करियर वाइज़ ऑफ कोर्स ऐसी पोज़ीशन पे है जिसके लिए बहुत बच्चे, बहुत लोग ट्राई करते हैं और जब भी सर सड़क पे निकलते हैं तो लोग देखते हैं कि अरे कौन आया? आईपीएस अतुल कुमार आए हमारे पास। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इनकी पहचान नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक इतनी बड़े पद पर रहते हुए भी कोई इंसान अच्छा हो सकता है, खुश हो सकता है और इतना सहृदय हो सकता है, इतना ज़िंदा दिल हो सकता है कि उससे जब बात करें तो आपको याद भी ना रहे कि वो एक आईपीएस ऑफ़िसर है। तो आज थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू आपका मुझे बुलाया। आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड बाय दैट। हुँ। सर अ, जैसे हम सुनते हैं ना कि भई आईपीएस की सर्विस के दौरान हुँ, हुँ। बड़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हुँ, हैं, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। बड़े दुःख, हुँ, तकलीफ हुँ, क्योंकि हुँ। ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से वास्ता पड़ रहा हाँ, है या तो जो हाँ। वो दुःख में हैं या फिर ऐसे जिन्हें कहना चाहिए कि गलत जो तत्व है समाज हुँ, के, हुँ। उनसे पाला पड़ता है। सही बात। तो ऐसा मैंने अक्सर देखा भी है अपने हुँ, 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 अपने खुद हुँ। के एक्सपीरियंस में कि जब आईपीएस जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े ना सख्त हो जाते हैं। हाँ। वो मुस्कुराना थोड़ा-सा भूल-सा जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मतलब एक एक ज़िंदा दिल भी रहा जा सकता है। तो हुँ, ऐसा हुँ। आपकी जिस पर्सनैलिटी के इस एस्पेक्ट के मतलब बारे में आप थोड़ा-सा एनलाइटन करें कि बच्चा ऐसा कैसे रह सकता है? जहाँ तक ये बात तो सही है कि पुलिस का काम तो नेगेटिव ही है। हम लोगों को यही कहते हैं कि ये मत करो, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तुम किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कर सकते, तुम किसी के साथ ब भाग नहीं सकते, तुम किसी को छेड़ नहीं सकते। तो नेगेटिव काम तो हमारा है ही। इसी वजह से ऐसा भी होता है कि पुलिस के में जितने लोग होते हैं, कई बार उनका बिहेवियर जो होता है वो ऑटोमैटिकली चूँकि नेगेटिव काम है, तो हम लोग मतलब उनको क्या कहते हैं, नेगेटिव होते जाते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि भई 144 की धारा लग गई है। अब 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये जो नहीं वाला फैक्टर है, इसकी वज़ह से नेगेटिविटी ये जो नेचर में आती जाती है, उसका रिफ्लेक्शन कई बार ऐसा होता है। दूसरी बात ये होती है कि कारण ये होता है कि पुलिस की सर्विसेज़ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप जाते हैं मौके पे तो पता चला किसी का मर्डर हो गया है, किसी का रेप हो गया है, किसी का अपहरण हो गया है, किसी के घर में लूट हो गई है। तो हर समय हर जगह चिल्लाना, पीटना सब इस तरह से मचा हुआ है। इस चीज़ को देख कर के जब किसी का दुःख आप देखते हो, तो मतलब वो आपके दिमाग में हमेशा अवसाद की स्थिति रहती है। आप परेशान रहते हो कि ये क्या मतलब लगातार वही चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में आदमी का मतलब परेशान होना लाज़मी है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि 24 घंटे की पुलिस की जॉब होती है। जितने भी ज़िम्मेदार अफ़सर होते हैं, चाहे वो थाने का एसएचओ हो, चाहे वो कोई भी ज़िम्मेदार अफ़सर हो डाउन द लाइन और ऊपर एसपी की रैंक तक, वो उनको बहुत 24 घंटे काम करना पड़ता है, तो ऐसा रहता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब ऐसे बहुत सारे ऑफ़िसर्स हैं जिनके साथ जिनको आप चीयरफुल देखेंगे, मुझे लगता है कारण उसका ये हो सकता है जो मेरे साथ है, मैं जनरली ये देखता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के घर में चोरी हुई, हमने वो चोर को पकड़ लिया और रिकवरी करा ली, तो वो जितना खुश होकर के जितने प्यार से आता है, उसका उसका हमें जो वो जिस पॉज़िटिविटी के साथ आता है, मैं उस पॉज़िटिविटी को इम्बाइब करता हूँ। मैंने मान लो किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, किसी फालतू के लोगों ने बदमाश लोगों ने, दबंग लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ पर हमने राजस्व की टीम के साथ भेज करके और उस ज़मीन को रिकवर करा लिया, उसका मेड़बंदी करा दी, जो भी करवा दिया। तो वो जिस पॉज़िटिविटी के साथ आता है, वो पॉज़िटिविटी हमने इम्बाइब करा ली। किसी की साथ किसी के घर में किसी ने मर्डर कर दिया, लूट कर दी, हमने उन लुटेरों को पकड़ लिया, तो वो जितना खुश होता है, इतने मतलब लाइफ़ में इतने
बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ऐसे हुए कि लोगों ने आके पर्सनली थैंक यू बोला कि सर हमें नहीं लग रहा था कि इस मामले में हमें कभी न्याय मिल पाएगा। वो न्याय वो जो चीयर अप होता है उनका, वो जो पॉजिटिविटी है, अगर आप मैं उस तरफ फ़ोकस करता हूँ और जनरली उसी तरह रहने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस तरह से पॉजिटिव रह पाता हूँ, खुश रहता हूँ। यही मैसेज बाकी लोगों को भी देना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी पे फ़ोकस करो, नेगेटिविटी तो आपको ढूँढ ही लेगी, स समस्या तो आपको ढूँढ ही लेगी। सर जैसे एक आईपीएस की नौकरी में रहते हुए ना कई बार हम ऐसे किस्से भी देखते हुए हैं जब रिश्तों पे बड़ा अलग सा प्रभाव भी क्या ऐसा भी होता है कि भाई बाहर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देख लिए कि अब अपने घर वालों पे या अपने आसपास दोस्तों के अंदर जो एक रिश्ते हैं वहां पर भी ऐसा लगने लगता है कि अरे देखो उसके उसके बच्चे ने उसको घर से निकाल दिया था ऐसा है या उसके दोस्त ने उसका वो कर दिया तो क्या कभी पर्सनल लाइफ पे भी जो केसेस आप देखते हैं उनका कभी कोई असर पड़ता है? तो सर जैसे जब आप आईपीएस की नौकरी में रहते हाँ, हुए ऐसे हाँ, कई हाँ, सारे हाँ। देखते होंगे जहाँ धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, हाँ, हाँ, किसी ने किसी व्यक्ति के प्रति किसी रिश्तेदार ने हाँ, ऐसा हाँ, गलत काम हाँ, करा। हाँ। तो क्या ऐसे प्रोफेशनल जो एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या उसका अपनी पर्सनल लाइफ पे या अपनी पर्सनल दिमाग के ऊपर भी कुछ असर पड़ता होगा? जनरली ऐसा होता ही है। अगर आप जिस माहौल में रहते हैं, माहौल का असर पड़ना बिल्कुल वास्तव रूप से रेशनल है, तार्किक है, नेचुरल है। और ऐसा होता ही इसीलिए कई बार आप लोगों को देखेंगे वो कहते हुए कि ये पुलिस वाला ये बहुत शक्की है, क्योंकि उसको शक करना सिखाया जाता है, उसे बताया जाता है, उसकी ट्रेनिंग में शामिल है। ट्रेनिंग में शामिल है कि नहीं वो शक करना है। और जैसे वो एक मूवी थी रुस्तम, उसने बताया कि मुझे ट्रेनिंग दी गई है कि मैं जब भी गन शॉट करूँगा, तो 3 बार गन शॉट करूँगा। हाँ, तो वो इतनी बार गन शॉट कराते हैं कि आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है। और हाँ, मसल मेमोरी मतलब ब्रेन मेमोरी में आने का मतलब ये है कि जब भी वो गन शॉट करेगा, तो 3 बार ही करेगा, ना 4 बार करेगा, ना 5 बार करेगा, वो 1 बार करेगा, वो 3 बार करेगा। ऐसा मेरे साथ भी होता है। एक एक्सपीरियंस से मुझे याद आ रहा है कि एक हम लोग को सिखाई जा रही थी वीवीआईपी का वो था क्या कहते हैं, वीवीआईपी की सिक्योरिटी का प्रोग्राम था। तो उसमें लोगों को सिखाया जाता है कि एज़ ए पर्सनैलिटी अगर आप सिक्योरिटी पर्सन हो, तो अगर वीवीआईपी के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी भी तरीके से, हुँ, मान लो उनके ऊपर कोई पानी फेंक रहा है, मतलब तेज़ाब फेंक हाँ, रहा है, काली इंक फेंक रहा है, चाकू से आ रहा है या हाँ, बम फेंक रहा हाँ, है। तो आपको अलग-अलग सिचुएशंस में क्या करना है? तो लास्ट वाला वो एक्सट्रीम वाला होता है कि बॉम्ब फेंक दिया। हाँ। तो उसमें सिक्योरिटी पर्सनल को ये सिखाया जाता है कि आपको उस बॉम्ब के ऊपर जंप करना है, अपने आप को खत्म करना है और वीवीआईपी को सिक्योर करना है। तो मैंने उससे पूछा कि यार जब मुझे पहली बार बताया मैंने कहा ये कौन करने जा रहा है? ऐसे तो कोई नहीं करेगा। कहते नहीं सर वो करेगा। एक्चुअली हम उसको क्या करते हैं डमी बम के ऊपर कम से कम उसको 10,000 बार कुदवाते हैं। तो वो उसकी मसल मेमोरी में आ जाता है। वो उसकी जैसी कोई भी चीज़ देखेगा ना, तो उसके ऊपर कूदेगा ही कूदेगा। उसे ये याद ही ओह! नहीं रहेगा। तो जनरली ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, आपकी वर्किंग लाइफ़ का पार्ट होता है, जिसकी वज़ह से आप ऐसे हो जाते हैं। माहौल का असर पड़ना बिल्कुल नेचुरल है और वो होता है, लेकिन इसके बीच भी बहुत सारे लोग अच्छे रहते हैं, ज़िंदा-दिल रहते हैं। आप बहुत सारे पुलिस ऑफ़िसर्स को देखेंगे, वो खूब सारे गाने गाते हुए आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से बात करते हुए मिलेंगे, आप उनसे मिलने जाइए, बहुत प्यार से बातें करते हैं। तो ऐसे भी लोग शामिल तो सर कभी ऐसा भी इंस्टेंस हुआ कि कोई अपराधी आपको दिखा हुँ, और आपने आपको पहले लगा कि ये अपराधी जो है ना, हुँ। ये अच्छा आदमी नहीं है। हाँ। लेकिन शायद बात करते समय या किसी केस को और उधेड़ जैसे कहते हैं ना उधेड़ते हैं कि भैया हाँ, उसको हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। डीप में जाते समय आपको लगा कि शायद आदमी बुरा नहीं है। हाँ, 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 हाँ। इनफैक्ट ये बात सही है। ऐसे केसेस आते हैं। कई केसेस मेरे साथ हैं। एक को मैं इंस्टेंस दूँगा। मतलब हमारे एसएचओ साहब किसी मामले में एक व्यक्ति को पकड़ लाए थे। वो मर्डर का मामला था। तो और मर्डर भी बहुत दिनों से ओपन नहीं हुआ था। तो वो मुझे खोलने की ज़िम्मेदारी मिली थी, मैं उसको देख रहा था। तो पता चला उसको पकड़ लाए। अब उन्होंने बता दिया कि सर मर्डर पकड़ लिया गया है। मैंने हुँ, कहा ठीक है। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि हाँ मर्डर किया है? तो उसने कहा हाँ सर मर्डर किया है। थोड़ी देर बाद उसने फिर मैं जब जाने लगा तो उसने कहा सर मैंने मर्डर नहीं किया, मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे कि सर इन लोगों ने मुझे पीट-पीट के ऐसे-ऐसे किया, ये किया, वो किया। तो ख़ैर वो जो भी था उन्होंने अपना जो भी पीटने का या जो कुछ भी रहता है, हुँ, कभी-कभी चलता था, तो उस तरह से कुछ लोगों ने ऐसा किया। लेकिन मुझे बाद में उससे बातचीत करके पता चला कि नहीं वास्तव में वो इनोसेंट आदमी है। पहले तो जिस समय मैंने सुना, जिस समय उसने कहा, पहले मुझे एसएचओ ने बताया कि नहीं सर मर्डर मिल गया, तो मेरे न दिमाग में उसके लिए नेगेटिव इमेज आई। हुँ, फिर उसके बाद मैं उसके पास खुद गया, उसने कहा मैंने पूछा कि तुमने मर्डर किया? तो उसने कहा हाँ, मैंने मर्डर किया है। फिर मैंने पूछा कैसे किया? तो मुझे उसने कहानी भी बताई कि सर मैंने ऐसे किया। तब तक तो मैं उसके लिए नेगेटिव था। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने उसको
सुनना चालू किया कि जब उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, तो मैंने उससे उसके भी रेशनल पूछे कि आखिर तुमने नहीं किया तो अब तुम बताओ कि कैसे, हुँ। कहाँ थे? तो उसकी कहानी जानने के बाद मुझे पता चला कि वास्तव में बहुत इनोसेंट टाइप का आदमी था और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था मेरे लिए। हाँ, कई बार आँखों देखी भी सच नहीं हाँ, होती, हाँ, ऐसा हाँ। भी एक सही बात है। तो सर जैसे जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हुआ क्या? जैसे कभी कुछ ऐसा हुआ हो जब आपको ऐसा लगा हो कि यार ये तो सीधा भगवान मदद कर रहे हैं या कोई भी सुपर हाँ, नेचुरल हाँ, पावर हाँ, या कुछ एक हाँ। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जहाँ आपको लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि व्हिच इज़ टेकिंग मी वेरी क्लोज़र टू द ऑलमाइटी? हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसा है ना कि सिलेक्शन तो अपने आप में भगवान की मदद के बिना पॉसिबल नहीं था। अगर वर्किंग लाइफ़ के बारे में बात करें कि जो मेरी पुलिस की अब तक की जर्नी रही है, तो पुलिस की जर्नी में आप जितने भी ऑफ़िसर से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि नहीं, वास्तव में बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो भगवान की मदद से ही ओपन होते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। वो एक्चुअली इतना क्लिष्ट केस होते हैं और इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, यूपी की भी खूब ज़्यादा है। आप किसी केस में कहीं चोरी हो गई, लूट हो गई, मर्डर हो हुँ, गया, आप हुँ, कैसे रिकवर करोगे? लेकिन कई बार वास्तव में भगवान आके खुद मदद करते हैं, ये बात सच है। मैं एक केस के लिए बहुत परेशान था। एक जनपद में मैं जिले में एसपी था। डीजीपी साहब ने वो एक दिन कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप लोग देखिए इस समय बहुत सारे जनपदों में वो लूट हो रही है और लूट के साथ-साथ लूट भी हो रही है और लूट के साथ-साथ मर्डर भी हो जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है या उसको अटेम्प्ट टू मर्डर हो जा रहा है, उसको गोली मार दे रहे हैं हुँ, और क्या कहते हैं कई बार व्यापारियों के साथ ही हो रही तो अच्छी इमेज नहीं जा रही है। तो व्यापारियों के साथ हो रही है और तुम हम आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग इसको कम करें हुँ, और कोशिश कीजिए सर्राफा व्यापारियों को थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। हुँ, अब ये बात उन्होंने कही और 2 दिन के बाद मुझे जो जिस जिले में मैं एसपी था वहाँ के सदर के विधायक ने मुझे फ़ोन करके कहा, रात में 9:30 बजे मैं खाना-वाना खा रहा था, हुँ, उसी समय खाना स्टार्ट ही किया हाँ, था। हाँ, उसी समय फ़ोन आया कि कप्तान साहब ये एक यहाँ पे मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया? कहते हैं हाँ। तो मैंने सोचा कोई सामान्य मर्डर होगा हुँ, लेकिन विधायक ने फ़ोन किया था तो मुझे लगा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं, सर्राफा व्यापारी हैं और इनके साथ लूट भी हुई। मैंने कहा 2 दिन पहले डीजीपी साहब ने मुझसे ऐसे बोला कि नहीं होना है। अभी जितने भी केसेस एम्प्लॉय हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो वो सारे इसमें आ गए, इनकलकेट हो गए। मैंने कहा अब मेरा क्या होगा? और वो मर्डर बिल्कुल ही ब्लाइंड था। हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स पे काम किया, बहुत सारे एंगल्स पे काम किया कि अपनी बेटी की शादी करके वो एंगेजमेंट करके लौट रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं कोई नाराज़ होकर के ऐसा तो नहीं कि हुँ, कोई कई बार वन साइडेड हाँ, लोग सोचते हैं तो हाँ, कहते हैं कि अब पिताजी ने उधर शादी हुँ, तय कर दी तो अब मैं इनके मर्डर कर दूँगा। हम लोगों ने उस एंगल पे काम किया, हम लोगों ने और बहुत सारे एंगल्स पे काम किया कि इनकी कोई पुरानी राइवलरी, कोई ज़मीन जायदाद का मामला, नहीं निकला। लेकिन ये है कि वही मेहनत आप करते हैं तो कुछ ना कुछ निकलता है। भगवान ने एक देवदूत को भेजा हमारे पास। पहले दिन वो मुझसे नहीं मिल पाया, उसको घर वा मतलब भगा दिया गया उसको कि नहीं कप्तान साहब बैठे नहीं है। हाँ, दूसरे या 3 दिन बाद 3-4 दिन बाद फिर वो मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि सर मैंने पूरी घटना का मैं चश्मदीद हूँ और मैंने ऐसे-ऐसे देखा है और उसके बाद उसने पूरा उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने मर्डर किया है और फिर हम लोगों ने जाके उस व्यक्ति को पकड़ा। तो बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर और मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा? पता नहीं कोई बड़ी हुँ, कार्रवाई हो जाती मेरे हाँ। ऊपर क्योंकि एकदम से इस तरह से होता तो ऐसे ही होता है। तो फिर फाइनली वो केस सॉल्व हुआ और मुझे लगा भगवान ने ही मदद की और ऐसे बहुत सारे केस हैं लेकिन ये केस मैं थोड़ा बताना चाहता था। सर बहुत ही हाँ, अलग तरीके का हाँ, एक जिसे कहते हैं कि मदद सी मिलती है हाँ, हाँ, कभी-कभी। हाँ। तो सर आप पढ़ने-लिखने का भी शौक रखते हैं? हाँ, पढ़ने-लिखने के शौक की वजह से तो आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो थोड़ा पढ़ते-लिखते तो है ही हैं। हाँ, लेकिन अब पढ़ाई थोड़ी कम हो पाती है क्योंकि ऑफ़िस में इतना टाइम निकल जाता है क्योंकि ऑफ़िस में हमारे यहाँ जो डाक आती है, वो दिन में कम से कम 200 से 300 पेज की आती है। तो डेली इतना उसमें पढ़ना पड़ता है कि नेचुरली थोड़ा-सा बुक्स की तरफ इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि ऑटोबायोग्राफ़ीज़ वगैरह थोड़ा-सा मैं पढूँ। सर कौन-सी किताब आपको अच्छी लगती है? मुझे 3-4 किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है और मुझे स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा बहुत पसंद है। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो है विंग्स ऑफ फायर वो बहुत पसंद है। उनकी 2-3 किताबें और मैं बहुत पढ़ता हूँ। वो सब मेरे पर्सनल कलेक्शन में है। मुझे कई आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत पसंद है। मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसमें जो स्टोरी फॉर्म में जो नरेट करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो वास्तव में बहुत ही इनवैल्यूएबल होते हैं मतलब वो हाँ, अमूल्य हैं, वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे और बहुत ही नरेशन के फ़िक्शनल भी नहीं है, हाँ, रियल में हुआ है रियल वो। रियल इंसिडेंट तो वो वास्तव में फ़ैसिनेट हुँ। करता है आपको। तो मुझे वो बहुत पसंद है तो मैं उसको पढ़ता हूँ और बार-बार पढ़ता हूँ।
सर आप मैंने जो सुना है आपको मूवीज़ का भी शौक है। हाँ, हाँ। तो अगर आप मूवी बनाते, तो वो कैसी बनाते? रोमांटिक, थ्रिलर या जिसे कहना चाहिए ऑटोबायोग्राफिकल या कैसी? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बनाऊँगा तो मैं मोटिवेशनल मूवी ही बनाऊँगा। जैसे लेटेस्ट मैं एक ज़िक्र करूँगा, 12th फ़ेल एक मूवी हाँ, आई है, हाँ, हाँ, मनोज शर्मा सर हैं, हाँ। हमारे 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडर के। वो मूवी अगर आप देख लेंगे तो मतलब ज़बरदस्त मूवी है। तो मुझे मोटिवेशनल मूवी ज़्यादा पसंद है। शाहरुख खान की एक आई थी चक दे इंडिया, हाँ, और भी बहुत सारी, जैसे एक मूवी बहुत कम चर्चित होती है, कार्तिक कॉलिंग कॉलिंग कार्तिक। वो उसकी फरहान अख्तर की मूवी, उसमें कैसे वो अपने आप से रिकवर करता है, कैसे पहले एक बहुत ही लो पर्सनैलिटी, फिर बाद में वो हाई पर्सन हाई हाँ। पर्सनैलिटी, मतलब कमांडिंग सोच की सिचुएशन में आता है, वो कैसे आता है। महेंद्र सिंह धोनी की जो मूवी आई थी, हुँ। वो मुझे बहुत पसंद है, किस तरह से उसने वो अपने आप को ग्रूम किया, कैसे अपने आप को लाइफ में जब सारे ऑड्स उसके सामने थे, उसने कैसे आगे बढ़ा। तो मुझे वही मूवीज़ देखने की बहुत ख्वाहिश रहती है। मैं उनको 8-8 10-10 बार देख चुका हूँ, और मैं बनाऊँगा भी तो वही मूवी बनाऊँगा। बहुत ज़रूरी है सर। मूवी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि रगों में खून दौड़ जाए। हाँ, करेक्ट है। वहाँ से निकले तो लगे हाँ, कि हाँ, जीवन में कुछ हाँ, कर लेंगे। सही बात, सही बात। तो सर जैसे कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे नौकरी करते हुए या पर्सनल लाइफ करते हुए जीते हुए कि यार ये तो मूवी जैसा चल रहा है कुछ। ऐसा तो मूवियों में देखा था कि पुलिस वाले ऐसा करते हैं या एक एक अलग इमेज होती है ना जैसे मूवीज़ बनती है दबंग हाँ, या हाँ, ये हाँ, सारी हाँ। और कभी ऐसा भी लगा कि यार ये तो मूवी जैसा चल रहा है एकदम। पुलिस वालों की लाइफ लगभग हाँ, ऐसी मूवी टाइप में ही चलती रहती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं एकदम से तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी देर बाद इसको मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस, मैं समझ नहीं पा रहा थोड़ा-सा। दबंग जैसा। दबंग जैसा क्या? जैसे ऐसा होता है ना कि अपराधी भाग रहे हैं हुँ, और हुँ, हुँ। पुलिस वाले कर रहे हाँ, हाँ, हैं। वो उस तरह का एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा ना कि मैं प्रयागराज की एक घटना का हमेशा ज़िक्र करता हूँ। वो बिल्कुल मूवी की तरह थी घटना। एक 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था, और वो उसके एक्स ड्राइवर ने उसको अपहरण किया था, जो कि उसको जिसको वो चाचा कहता था। उसका बर्थडे का दिन था, और वो घरवालों ने, चूँकि उसकी कुछ बेईमानी शायद थी या जो भी बात थी, किसी वजह से उसको निकाल दिया था। वो एक्स ड्राइवर था। तो वो बच्चा उसको चाचा कहता था। वो बदला लेने के लिए उसके बर्थडे के दिन उसके वो क्लास में पहुँच गया और उससे कहा कि आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो मम्मा ने मुझे भेजा, आप मेरे साथ चलो। तो वो उसको किडनैप करके लेके गया। किडनैप करके लेके जाने से लेकर जब तक बच्चे की हमने रिकवरी की, वो पूरी मूवी की ही स्टोरी है। मतलब वो पूरी, हम लोगों ने कई बार सोचा भी, मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर इस पे मूवी आप बना दो। तो मैं वो घटना कई बार नैरेट कर चुका हूँ बाकी इंटरव्यूज़ में भी। वो पूरी मूवी की स्टोरी है कि किस तरह से, क्योंकि मुझे उसमें भी नहीं लगा था। उसमें भी लग रहा था कि भगवान का एक एंगल है कि वो उन्होंने वो उसको रिकवर करा दिया, क्योंकि 3 साल के बच्चे का अपहरण होना, वो मेरे लिए कई दृष्टि से बड़ा दिक्कत था। एक तो उसमें कई बड़े प्रेशर्स आ गए थे, बड़े लोगों ने उसमें पैरवी कर दी थी। दूसरा, छोटे बच्चे का जब भी किडनैपिंग वगैरह होती है, तो वो वास्तव में बहुत सेंसिटिव इश्यू हो हाँ, जाता है। हाँ। तीसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था, जो पहला पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक डिस्ट्रिक्ट में जब मैं था, तो वहाँ जब बच्चे का अपहरण हुआ था, और वो भी एक नोन व्यक्ति ने किया था, उसके जानने वाले ने किया था। तो जब भी ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे का अपहरण उसके जानने वाले ने किया है, तो उस बच्चे के ज़िंदा वापस लौटने की संभावना 90% नहीं होती है, केवल 10% होती है। क्योंकि उसमें जनरली ये होता है ना कि वो बच्चा उसको जान रहा है। अगर वो वापस लौट के गया तो वो बता देगा ना कि हाँ, आपने जिसको 2 करोड़ रुपए हाँ, दिए हैं, वो तो फलाने चाचा जी हैं या फलाने भैया जी हाँ, हैं। तो हाँ। उस केस में वो बच्चा मार दिया गया था। तो जब दूसरा ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने कहा यार, ये तो हाँ, ये ब डर डर है डर ऐसा भी ना? रहता है, और अंदर से भी खराब फ़ील होता है। हाँ, जब वो बच्चा उस पहली वाले इंसिडेंस में वो नहीं सर्वाइव कर पाया था, तो मैं उसके माँ-बाप को फेस करने की स्थिति में नहीं था। इनफैक्ट हमने कल्प्रिट्स तो पकड़ लिए थे, लेकिन हम हाथ नहीं डाल रहे थे। हम लोगों ने 24 घंटे तक हाथ इसलिए नहीं डाले थे कि हमें लग रहा था कि बच्चे को हम रिकवर कर लें तब। लेकिन लिसनिंग लेने के बाद भी, उसके बाद हम लोगों को मतलब सर्विलांस करने के बाद भी, जब उसका हमें नहीं क्लियर हो पाया, तब हम लोगों ने उन पे हाथ डाला, क्योंकि बच्चे का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो हमने हाथ डाला, तो पता चला कि बच्चे के किडनैपिंग के 20 मिनट बाद ही उसको उसने मार दिया था, और 3 घंटे बाद फ़ोन किया था कि नहीं, हमें आप वो पैसे दे दो। तो इस तरह की बात हुई थी। तो थोड़ी-सी ये भी लग रहा था कि नहीं, हमारे हाथ में ही नहीं था। हमें तो सूचना जब मिली है उनके पेरेंट्स के थ्रू, उस समय तक उसका मर्डर हो चुका था। लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स को हाँ। फ़ील, मतलब मैं उसके बच्चे के फ़ुनरल में भी गया था, तो पेरेंट्स को सामना करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, घर में कितनी खुशी होती है, उसके पेरेंट्स ने उसको कितने प्यार से पाला होगा।
तो वो उससे उनसे छिन गया, तो उनको फेस करना बहुत मुश्किल था। वो सिचुएशन जब यहाँ आई, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि अब यार ये बच्चा भी क्या हुँ, गया क्या? क्योंकि हुँ, मुझे तो पुरानी बातें याद आने हुँ, लगी। हुँ, तो बिल्कुल मूवी टाइप में मेरे दिमाग में पीछे का पूरा बैकग्राउंड चलने लगा। फिर फाइनली हमने एक टीम बनाई। एक क्या मतलब 5-6 टीमें बनाई और 5-6 टीम्स को हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। बस उसने 1 बार 2 बार कॉल करके बताया कि हम मुझे हुँ, आप 5 करोड़ रुपए हुँ, भेज दो या 2 करोड़ रुपए माँगे थे कि 2 करोड़ रुपए भेज दो और मैं उसको छोड़ दूँगा। लगातार वो शराब पी रहा था, उसकी बातों से ये लग रहा था, 2 बार जो उसने फ़ोन किया। तो हमने 5-6 टीमें बना के अलग-अलग रोड पे इकट्ठा किया, जो हुँ, उसके बाद रोड पे लगाए, तो वो कोइंसिडेंटली फॉर्च्यूनेटली एक टीम को वो मिल गया। उसके बाद उसने उसको पीछा करना चालू किया और आप उनको मैं बताऊँ पुलिस वाले बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, उसके बावजूद भी वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। वो कम से कम 130, 140 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था और बहुत अच्छी गाड़ी नहीं थी, फिर भी 130, 140 में चला रहा था। पुलिस वाले भी 120 में चल रहे थे। हमारे साथ एक लिमिटेशन ये भी थी कि कहीं वो बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। हाँ, तो इसलिए हम थोड़ा-सा और भी वो उसको कॉशियस लेकर होके चल रहे कॉशियस थे होके चल आप। रहे थे। फाइनली फिर वो उसपे कई फायरिंग हुई। बच्चे का मामा भी साथ में बैठा हुआ था। तो वो ये पूरी इंसिडेंट उसी ने मुझे बाद में नैरेट की, क्योंकि पुलिस वाले जो हमारे थे वो बता रहे थे, वो तो पुलिसिया लैंग्वेज में बताते हैं, लेकिन मामा जी ने बताया कि सर हमने पूरी फ़िल्म देखी आज कि वास्तव में किस तरह की हुई। तो बच्चे के मामा बैठे हुए थे गाड़ी में साथ में। उन्होंने बताया कि सर हम बच के आ गए, मुझे तो लग रहा है बच्चे तो अलग की बात है, मैं भी बच के आ गया, ये भी बड़ी बात है। वो पीछे गाड़ी में पुलिस वालों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि फायरिंग लगातार हो रही थी दोनों तरफ से, इधर से भी फायरिंग हो रही है, उधर से भी फायरिंग हो रही है और फाइनली फिर एक फायर जो था सही लगा हम लोगों का, बच्चे के वो क्या कहते हैं, कार की टायर में लगा और कार का टायर वो फट गया। हुँ, फिर भी उसने उस फटे हुए टायर पे स्टेपनी पे उसने उसको 20 किलोमीटर दौड़ा दिया और 20 किलोमीटर बाद फिर वो उसकी गाड़ी नहीं चली, एक जगह जाके फंस गई। तो फिर उसने उतर के फायर करना चालू किया, लेकिन फिर वो हम लोग की आपसी फायरिंग एक्सचेंज में ही गॉट डाइड, मतलब वो फिर एनकाउंटर में वो मारा गया और बच्चा हम लोगों ने सकुशल बचा लिया था। और इससे जुड़ी और भी स्टोरीज़ हैं, उनको जोड़ूँगा तो और भी ड्रामेटिक और भी फ़िल्मेटिक हो सर, जाएगा। सर, 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 लेकिन प्लीज़, प्लीज़, ले प्लीज़। ले लेकिन वो है ऐसा ही है, मतलब वो हमने उस बच्चे को बचाया, तो वो एक बड़ा ही अच्छा सूदिंग एक्सपीरियंस था। अब वो सब छोड़ देते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ना प्रोफ़ेशनल सीक्रेसी की वज़ह से हम यहाँ नहीं बता सकते। बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो ड्रामेटिक सिचुएशंस भी आई थी। तो मतलब हम लोगों ने उसको रिकवर किया, तो हमें बड़ा सुकून फ़ील हुआ, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और क्या कहते हैं, बस सर बहुत हाँ, अलग हाँ, तरीके की एक ये फीलिंग है हाँ, ये कि ये एक्सपीरियंस वो था। जो बच्चा है ना, वो जब भी उसे याद हाँ, आएगा, हाँ, 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 वो जब जब तक हाँ, हाँ, रहेगा, जब तक हाँ, बड़ा होगा, उसे हमेशा यही याद हाँ, रहेगा, वहाँ हाँ, हाँ। पुलिस ने मुझे बचाया तो था। वो जो लोग थे ना, वो पैसे वाले लोग थे, तो उनके मामा ने ही मुझसे कहा कि सर पूरा फ़िल्मी एक्सपीरियंस है और मैं इसमें भी एक फ़िल्म बनवाऊँगा, तो आपकी बात से मुझे वही याद आया। ऐसे। नहीं सर, बिल्कुल क्योंकि मतलब ये मुझे लगता है फ़िल्म्स भी शायद हमारे जीवन से ही हाँ, इंस्पायर्ड करेक्ट, होती है करेक्ट, कहीं करेक्ट, न कहीं और करेक्ट, हमारा करेक्ट। जीवन भी कहीं न कहीं हाँ, वो हाँ, जो फ़िल्म हम देखते हैं उससे एक एक इमेज फ़ॉर्म करता है करेक्ट। हर हर प्रोफ़ेशन की, चाहे वो और ख़ास करके पुलिस। और करेक्ट। सर बीच-बीच में थैंकलेस जॉब जैसा भी लगता है क्या? हाँ, ये होता है क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पास जितने भी हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, आपने 100 में से जितने भी काम कर रहे हैं, नाइन जिन लोगों के भी काम हो जाते हैं, उनमें से 90% लोग पलट के आपको थैंक्स बोलने नहीं आते हैं। उनको ये लगता है, या तो उनको ये लगता है कि नहीं इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी, इन्होंने कर दिया, कौन-सी बड़ी बात है। या फिर उनको ये लगता है कि वो अपने काम-धंधे में बिज़ी हो जाते हैं। आम मिडल क्लास आदमी के पास बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वो कहाँ थैंक करते-करते सबको जाएगा। लेकिन 10% लोग लौट के भी आते हैं। तो वो 10% को मैं याद रखता हूँ, लेकिन ये भी है, सच बात ये है कि इनफैक्ट ये भी होता है कि अब देखिए कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो पुलिस वालों को गालियाँ पड़ती हैं कि यहाँ मुंबई में बम विस्फोट हो गया, इतने लोग आकर के मार दिए हुँ, गए, या दिल्ली में कहीं हुँ, कोई बम विस्फोट हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई, मान लीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी बात ऐसे हो जाए, हुँ, तो उसमें पुलिस को गालियाँ पड़ती हैं, या किसी भी प्रशासन के व्यक्ति को कि नहीं ये फेल्योर आ गया, इनका हुँ, इंटेलिजेंस हुँ, फेल्योर है, हुँ। ये है। लेकिन उनको वो घटनाएँ नहीं पता होती जो वास्तव में हम लोगों ने रोकी होती हैं। हाँ। हम लोगों ने बहुत सारे मर्डर रोके होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे लूटें रोकी होती, डकैतीज़ रोकी होती, बहुत सारे गैंग्स को हम लोग पकड़ते हैं, वो उन्हें नहीं पता होती हैं। लेकिन ठीक है, अब ये जॉब का ही नेचर है, तो हम अगर उसको लेकर के अपने गले से लेके बाँधेंगे और सबसे कंप्लेंट गिरते फिरेंगे, खासकर उस व्यक्ति से जिसको उससे मतलब नहीं है, तो थोड़ा-सा मुश्किल है। हाँ, कभी-कभी ये खराब लगता है कि उस आदमी का काम हो गया, लेकिन उसे पलट के ये नहीं बताया, एक थैंक्स बोलता था कि तो उससे काम करने का मोटिवेशन बढ़ जाता है।
खासकर हम सीनियर लोगों के पास तो मोटिवेशन बहुत सारे होते हैं, हम लोग हाँ। आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ देते हैं। लेकिन हमारा जो कांस्टेबलरी है, जो हमारा हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर है, हुँ। वो जिस रैंक पे है, वो जब क्या कहते हैं, वो जिस रैंक पे काम करता है, उसको उतनी फैसिलिटीज नहीं है। अगर उसको कोई प्यार से बात कर ले, उसको कोई थैंक्स बोल दे, तो बहुत खुश हो जाता है। और वो उसको मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमें थैंक्स बोलने से ज्यादा उसको थैंक्स बोल दे तो वो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, मतलब वो एक अपने आप के अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक हर इंसान में एक इम्पोर्टेंट हाँ हाँ होने की हाँ हाँ एक एक हाँ चाह हाँ। ज़रूर होती है। तो वो अ, अगर आपने किसी ने आपकी मदद करी है तो उसे वो एक 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 इमोशन आप ज़रूर दें। सही बात। सही बात। सिर और ऐसे भी बहुत लोग होते होंगे जो पुलिस के जो स्टाफ है उनके बच्चे आते होंगे आपके पास कि हमें भी आईपीएस बनना है। हाँ, सही बात है। तो ऐसा भी लगता है कभी-कभी क्या कि आइडियलाइज़ेशन हो रहा है, अब मुझे इस इमेज को भी कैरी करना अपने हाँ, साथ पड़ेगा। हाँ, कि क्योंकि अब लोग आइडलाइज़ कर रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं कि हमें सर जैसा बनाना है अपने बेटे को। हाँ, तो हाँ। क्या क्या उसका भी कभी-कभी वज़न महसूस होता है? बिल्कुल, ये सर्विस में तो आते ही वज़न आ जाता है। सर्विस में तो आते ही वज़न आ जाता है। और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हम लोग यहाँ आते हैं और हम मैं अकेले नहीं, जितने भी लोग इस तरह की सर्विसेज़ में हैं, सभी के ऊपर ज़िम्मेदारी का बोझ होता है। हाँ, जब कोई आइडियलाइज़ करने लगता है तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। सच बात लगती है कि नहीं, अब तो यार अब ऐसा भी काम नहीं करना है कि इस बच्चे को कभी मैं ऐसे करते हुए मिल जाऊँ कि पता चला मैंने उससे कहा कि मूवी कम देखा करो और मैं उसको मूवी हॉल में मिल जाऊँ। तो वो कहेगा अच्छा मुझे तो सिखा रहे थे कि पढ़ा करो बैठ के, क्या घर पे अपना मूवी देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। या कोई भी और ऐसी बात, क्योंकि आप यूनिफ़ॉर्म में कुछ और होते हैं, ऑफ़िशियल कैपेसिटी में कुछ और होते हैं, लेकिन आपकी एक पर्सनल लाइफ़ भी होती है। हुँ। तो वो आइडियलाइज़ जब कोई आदमी आपको करता है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और आप कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूँ। एट लीस्ट जिसको मुझसे मोटिवेशन मिला है, उसको मुझसे डीमोटिवेशन तो ना मिले। बिल्कुल सही बात है हाँ, सर। हाँ, और सर पर्सनल लाइफ़ और जैसे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है हाँ, उसके उसके अंदर कैसे आप बैलेंस करते हैं? क्योंकि जॉब बहुत हेक्टिक है हाँ, 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 और पर्सनल लाइफ़ तो अल्टीमेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का। हाँ। पर्सनल लाइफ और इसमें जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट पुलिस वालों के साथ अ, बड़ी समस्या ये है कि हम लोग कितना भी चाहें इनमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ पूरी तरह से अपनी वाइफ को, ज्योति धारीवाल जो कि स्टेट पीसीएस ऑफिसर हैं। तो वो वही सारा का सारा देखती है हमारी पर्सनल लाइफ, क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, मैं अपनी मदर को टाइम नहीं दे पाता हूँ जो कि 69 के आसपास उनकी एज है और उनको ब्लड प्रेशर शुगर सबकी समस्या है। वो सारी की सारी चीज़ें टेक केयर, घर में क्या खाना बनना है, घर में जो कपड़े आ रहे हैं, घर में दिवाली कैसे मन रही है, होली कैसे मन रही, पूजा कोई कैसे हो रही है, वो सारी के सारे अरेंजमेंट्स करने, सारी शॉपिंग, परचेज़िंग सब उसी को करनी पड़ती है। तो वो मैं पूरी तरह से क्रेडिट उसको देता हूँ, क्योंकि वास्तव में सच बात ये है कि मैं ही नहीं, कोई भी पुलिस वाला जो है, सारे पुलिस वालों की तरह मेरा भी यही है कि घर में जो घर की लेडी है वही सब कुछ सँभाले। और ये उसके लिए थोड़ा और मतलब ये उसके लिए मैं क चैलेंजिंग। चैलेंजिंग है, क्योंकि शी इज़ वर्किंग आल्सो। तो हाँ, जितना मेरे जितना तो नहीं, मैं 24 आवर्स कर रहा हूँ, लेकिन 8 आवर्स 10 आवर्स की जॉब तो उसकी भी है। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट बच्चे भी है। और बच्चे बहुत भी हैं। सारी हाँ। हाँ, मतलब सही बात है, 3-3 बच्चे हैं मेरे, तो उनको सबको सँभालना भी बहुत मुश्किल काम है। एक बच्चे को सँभालना आजकल मुश्किल काम हो जाता है। आस्क मी। करेक्ट, 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 करेक्ट। सर कई बार तो हम लोग ऐसे मज़ाक में कहते भी हैं हाँ। कि यूपीएससी निकालना शायद फिर भी आसान था। हाँ, सही बात है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए ऐसा है, आप ज़िम्मेदार हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। गैर ज़िम्मेदार लोग ये भी घर छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। आप ज़िम्मेदार हैं, तो आप हर जगह ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, आप यूपीएससी की जॉब में भी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, आप घर में भी ज़िम्मेदारी महसूस महसूस करते हैं और जहाँ नहीं महसूस करनी चाहिए, वहाँ भी करते हैं। गैर ज़िम्मेदार हैं, तो फिर कहीं नहीं महसूस फिर तो फिर तो 4 वाक बन ही गए। हाँ, करेक्ट। 4 मार्क हो गए, करेक्ट। तो सर अगर हम ऐसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ फिलॉसफी क्या है? जैसे होता है ना कि भई दुनिया किस चीज़ से बनी है? क्या साइंस वाला है या हाँ। कैसा कैसा आपका एक ओरिएंटेशन है कि भई दुनिया को लेके? नहीं, मैं पूरी तरह से रेशनल आदमी हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज़ का कोई कारण होता है, तर्क होता है। तार्किक चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ और मुझे अपने अधिकतर जवाब जो हैं, उसी से मिल जाते हैं, रेशनल होने से ही मिल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होकर के काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे रेशनल और ऑब्जेक्टिव होना ज़्यादा पसंद है। और
मुझे इसके रिज़ल्ट्स भी मिले हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। निश्चित रूप से जो मैं कुछ चीज़ें लैग कर रहा हूँगा, जो बाकी लोग उसका एन्जॉय कर रहे होंगे सब्जेक्टिव होने का या सेलेक्टिव होने का, जो भी है उनको उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा, लेकिन मुझे रेशनल होने के अच्छे खासे फ़ायदे मिले हैं और मैं थोड़ा-सा इसी नेचर का हूँ, ऐसा। सबको रैशनल हाँ, चीज़ें मुझे ज़्यादा। रेशनल रेशनल पसंद है, मैं उसी पे जाता हूँ और अच्छा रहता है, बढ़िया है। मैं उसी पे फ़ोकस करता हूँ। सर थैंक यू सो मच। आज बात करके ना बहुत मज़ा आया। मतलब सिर्फ़ हमने सिर्फ़ सर को एज़ एन आईपीएस नहीं, एज़ अ पर्सन भी जाना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, मच। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।